नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा मोरा। दोस्तों, 30 दिनों की योगा सीरीज में आज हम आपको शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले कुछ सिंपल से योगाभ्यास बताएंगे। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को करने वाले यह अभ्यास बहुत ही सरल अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को करने से हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस होती है। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर और हमारी पीठ की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं और यह अभ्यास हमारे साइड इफेक्ट की समस्या को भी दूर करने वाले बहुत अच्छे अभ्यास हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने वाले अभ्यासों को करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे सीधे लेट जाना है और फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं जितना आप खींच सकते हैं और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानिए। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़ देते हैं और ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अपने संपूर्ण शरीर को स्ट्रेच करें। हम करेंगे हस्तपाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे आपने दाहिनी करवट ऐसे सीधे लेट जाते हैं। ऐसे एक हाथ को ऐसे अपने जमीन के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं या फिर अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और सीधे देखते हैं। यह अभ्यास महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के आसपास जमा फैट दूर होता है। 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। जिन लोगों के हिप्स में, थाई में फैट बढ़ने की शिकायत है, उन लोगों ने इस अभ्यास को जरूर करना चाहिए। और फिर सीधे ऐसे ही अपने पैर को कम से कम 4 से 5 बार अप डाउन करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर को उठाएं और ऐसे सीधे देखते हैं। ऐसे जितने आप समीप ला सकते हैं। फिर ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। इस अभ्यास को दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे आपने बाईं करवट ऐसे सीधे लेट जाते हैं। राइट पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें और ऐसे सीधे देखते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। यह अभ्यास हमारे हिप्स और जोड़ों में लचीलापन बढ़ाता है। फिर नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर को करें। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर नीचे ऐसे ही कम से कम इसे आप 4 से 5 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। हम करेंगे स्लीपिंग विष्णु आसना। सबसे पहले आपने ऐसे सीधे लेट जाना है। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और फिर आपने ऐसे दाहिनी करवट ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपनी कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और एक हाथ को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं। आपका पैर बिल्कुल सीधा रहे। श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से कम 8 से 10 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के आसपास, हिप्स और थाई में जमा फैट दूर होता है और यह अभ्यास हमारे संपूर्ण शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने वाला बहुत ही सरल अभ्यास है। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार अप डाउन करने के बाद फिर आपने अपने पैर को क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे ऐसे पैर को थोड़ा सा ऊपर को उठाएं और फिर ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे कम से कम 5 से 10 बार अप डाउन, ऐसे बड़ा सा राउंड बनाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। जिन लोगों को अक्सर हिप्स में दर्द, कूल्हों में दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर सीधे इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर को उठाते हैं, जितना ऊपर को उठा सकते हो। अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लें। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। ऐसे सीधे देखते हैं। अगर हो सके तो धीरे धीरे ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने पैर को जितने कान के समीप ला सकते हैं कान के समीप लाने की कोशिश करें, या फिर दूसरे हाथ का भी आप सपोर्ट ले सकते हैं। ऐसे दूसरे हाथ का ऐसे सपोर्ट ले लिया और फिर ऐसे जितना स्ट्रेचिंग के साथ आप इस अभ्यास को कर सकते हैं कीजिए। या फिर ऐसे अपने पैर को घुटने से भी ऐसे मोड़ सकते हैं और फिर नीचे। ऐसे ही कम से कम आप इसे 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से करेंगे। आपने बाईं करवट ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने लेफ्ट कनपट्टी के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने एक हाथ को जमीन पर ऐसे रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठाएं। बिल्कुल सीधा करें अपने पैर को और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऊपर। अगर इस अभ्यास को आप सुबह उठकर प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर से आलस्य को दूर करता है। श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 10 से 15 बार अपने पैर को अप डाउन कीजिए।